आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचलाइट कहानी? तो इसको बताने वाले हैं पंचलाइट कहानी किस प्रकार लिखना है। आपको 5 नंबर में क्लास 12th में यूपी बोर्ड में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर है पहला जो है क्या है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र, ये आपको लिखना है। पंचलाइट प्रमुख पात्र लिखना है। फिर यहाँ पर गोधन और मुंदी, गुल्ली काकी और सरदार जी और कन्हेली और रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स को क्या कहते हैं? पंच लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं पंचलाइट का कहानी का सारांश देखते हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो यहाँ पर देखते हैं पंचलाइट बिल्कुल आसान शब्द में है। पंचलाइट कहानी फंडीसन नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। मतलब पंचलाइट जो कहानी है वो फंडीसन नाथ रेणु जी के द्वारा एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब बिहार के एक छोटे से गांव के बारे में दिया गया है जो बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। फिर आगे देखते हैं इस गांव में जो गोधन नाम का एक लड़का रहता है, जो इस गांव में एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। किस नाम से लड़की से? मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी। किस लिए? क्योंकि उनके घर के सामने से गोधन सेनिमा का गाना गाकर गुजरता था, इसलिए उनकी शिकायत कर दी थी। इस कारण गांव के पंचों ने बिरादरी से, मतलब अपने साथ बैठने उठने से मना कर दिया था, मतलब बिरादरी से बाहर निकाल दिया था। एक दिन रामनवमी के दिन मेले से गांव वाले पंच लाइट खरीद लेते हैं। मेले से पंच लाइट खरीद लेते हैं और जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री ले लेते हैं कि पेट्रोमैक्स जलाएंगे। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। क्या थे? बहुत ही उत्सुक थे। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिरी चलाएगा कौन? क्योंकि कोई वहां पर पंचलाइट जला ही नहीं पाता था, केवल गोधन जला पाता था। तो सीधे साधे लोग को जलाना नहीं आता था। क्या चीज? सीधे साधे लोग को जलाना नहीं आता था पंचलाइट। फिर आगे देखते हैं मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। किसको पता था? मुनरी को जो पता था कि गोधन जी को पंचलाइट जलाना आता है। तो बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली कनीली के माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती हैं कि पंचलाइट गोधन को जलाना आता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंच लाइट जला देता है। क्या जला देता है? पंच लाइट जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती है, मतलब खुश हो जाती हैं और गोधन को शाम को भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। क्योंकि उसने पेट्रोमैक्स जला दिया था, इसलिए क्या करती हैं? रात शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्याधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, मतलब तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ था उसको माफ कर दिए। खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी को कीर्तन और भजन में करते हुए खुशियां मनाते हैं। क्या करते हैं? पंचलाइट की रोशनी से खुशियां मनाते हैं और कीर्तन करते हैं और भजन गाते हैं। फिर इसका सारांश देख लेते हैं, मतलब उपदेश देख लेते हैं। अभी तक हमने सारांश देखा, अब उपदेश देख लेते हैं। पंचलाइट कहानी का उपदेश क्या है? तो यहाँ पर उपदेश देख लेते हैं जो बहुत ही सुंदर उपदेश है। पंचलाइट कहानी श्री फंडीसन नाथ रेणु द्वारा एक रचित एक आंचलिक कहानी है, मतलब एक बहुत सुंदर ही कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश अत्यंत सुंदर के साथ उभरा। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियां में बंट जाते हैं और ईर्षा देश के भावना से भरे रहते हैं। मतलब जो ईर्षा और जलन के कारण भरे रहते हैं तो कई टुकड़े में बंट जाते हैं, ये कह रहे हैं। फिर इन सब का बड़ा सुंदर ही यथार्थ चित्रण है इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप में ग्राम सुधार प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उपदेश है। इसी के साथ रेणु जी ने सिद्ध किया है कि आवश्यकता से बड़े बड़े संस्कार और निर्देश आवश्यक सिद्ध कर देती हैं
और आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े दोष भी हटाया जाता है। क्या करता है? बड़े बड़े दोष भी हटाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये पंचलाइट कहानी आपको कितना नंबर देने वाला है? ये आपको देने वाला 5 नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पंचलाइट की कहानी को अच्छे से तैयार करके यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है पेपर में।